हेलो, नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे गोगा जी चौहान। कल हमने बाबूजी राठौड़ को पढ़ा था। अगर बाबूजी राठौड़ आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले बाबूजी राठौड़ को कंप्लीट करें। और आज हम पढ़ेंगे गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान के बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे आज। पहले गोगा जी का परिचय देख लेते हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ, पिता का नाम, माता का नाम और पत्नी, अवतार, वो देखते हैं। उसके बाद हम गोगा जी की कहानी देखेंगे। गोगा जी के पिता का नाम क्या है? जेवर सिंह था। गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह, माता है वो बांसल दे है, पत्नी केलम दे, घोड़ा नीला घोड़ा, गुरु इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ। और अवतार है, जो ये अवतार है वो है विष्णु के अवतार, विष्णु या शेषनाग के अवतार माने जाते हैं गोगा जी चौहान। गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे जिन्होंने गोगा जी से युद्ध करने का सोचा था, क्योंकि उनको राजा नहीं बनाया गया और उनको सत्ता नहीं मिली, तो उन्होंने गोगा जी से युद्ध करने के लिए सोचा। वो थे अर्जन और सर्जन, गोगा जी के भाई थे। अर्जन और सर्जन गोगा जी के भाई थे। और गोगा जी ने अर्जन सर्जन को सत्ता नहीं मिलने से अर्जन सर्जन ने गोगा जी से युद्ध करने की सोची, पर गोगा जी से वो युद्ध नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास सेना वगैरह नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि अब किसके पास जाएं जो हमारी मदद कर सकता है। पर उस समय का डॉन जो था, उस समय का डॉन कहे या गैंगस्टर कहे, वो था मोहम्मद गजनवी। कौन? गजनवी। और ये दोनों भाई जो है वो गजनवी के पास जाते हैं, मोहम्मद गजनवी के पास, और बोलते हैं कि हमें सदा नहीं मिली और गोगा जी से युद्ध करना है आपको, आप युद्ध में हमारा साथ देंगे। पर मोहम्मद गजनवी ने बोला कि मैं आपका युद्ध में साथ दूं, पर किस वजह से मैं युद्ध करूं? कोई वजह होनी चाहिए जिस वजह से मैं उनसे युद्ध करूं। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम वजह ढूंढ के आपको बता देंगे। और उन्होंने जाके सोचा कि ऐसी क्या वजह है जिससे गोगा जी युद्ध करे और मोहम्मद गजनवी भी युद्ध के लिए तैयार हो जाए। और उन्होंने सोचा कि गोगा जी गायों की सेवा करते हैं, गायों की रक्षा करते हैं, तो जितनी भी गांव की ददरेवा गांव की बाबूजी गोगा जी का जहाँ जन्म हुआ ददरेवा गांव, वहाँ की गायों को लेकर मोहम्मद गजनवी को दे दिया। जैसे ये बात पता चली गोगा जी को, और वहाँ से गोगा जी निकल गए युद्ध के लिए। और गोगा जी ने युद्ध किया। गजनवी और मोहम्मद गजनवी और गोगा जी के बीच में होता है युद्ध। गजनवी और गोगा जी के बीच में होता है युद्ध। और इस युद्ध में गायों की रक्षा करते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और गोगा जी युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त होते हैं। उनका सिर धड़ से अलग हो जाता है, और जहाँ सिर गिरा था वो जगह शीर्ष मेड़ी कहलाई, और सिर गोगा जी का वो चूरू में गिरा था। धड़ शरीर गोगा मेड़ी में आके पड़ा, नौहर हनुमानगढ़ में पड़ा, वो धूड़ मेड़ी कहलाती है। और ये सब देखते हुए गोगा जी का सिर कटते हुए भी गोगा जी युद्ध करते रहे निरंतर। और फिर जाकर वहाँ से निकले युद्ध करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए, और अपने गोगा मेड़ी में आकर धड़ वहाँ गिरा, वो धूड़ मेड़ी कहलाई। और ये सब देखते हुए गोगा जी, मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जहाँ पीर साक्षात देवता कहा कि ये ऐसा कोई देवता के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता है, ये एक देवता ही है और देवता के अलावा और ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो सिर कटने के बाद भी लड़ सके। बाकी इतनी किस्में शक्ति जो सिर कटने के बाद भी लड़ जाए, मजाल पड़ी है क्या जो सिर कटने के बाद लड़ जाए। अब देखते हैं गोगा जी के अन्य नाम, गोगा जी को और क्या क्या कहते हैं, अन्य नाम क्या है गोगा जी के। गोगा जी के अन्य नाम है सांपों के देवता, गोरक्षक देवता, और जहाँ पीर और गोगा महाराज किस 9 गांठ लगाई जाती है। किसान कृषि कार्य पूर्ण करने से पहले हल और हाली के जो राखड़ी बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं, इसमें 9 गांठ लगाई जाती है। गोगा राखड़ी में कितनी गांठ लगाई जाती है? 9 गांठ लगाई जाती है। और ये किसान कृषि कार्य करने से पहले हल और हाली को राखड़ी बांधते हैं।
लोक देवता गोगा जी के अन्य मंदिर कहाँ हैं वो हम देखते हैं। लोक देवता गोगा जी के मंदिर, लोक देवता गोगा जी के मंदिर हम देखते हैं। शेष मेड़ी, जहाँ शेष गिरा था वहाँ उसे चूरू बोलते हैं। गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। और धूड़ मेरी, जहाँ गोगा जी का धड़ गिरा था, शरीर गिरा था, वहाँ पे उसे गोगा मेड़ी बोलते हैं। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ मुख्य स्थान है। गोगा मेड़ी ये है जो मुख्य स्थान है। और गोगा जी के अन्य मंदिर को थान बोलते हैं। गोगा जी के अन्य मंदिर को थान बोलते हैं। और गोगा जी के थान कौन सी, खेजड़ी पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। और लैब असिस्टेंट में सवाल आया हुआ है, लैब असिस्टेंट, गोगा जी के पेड़ किस वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं? तो खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, ये क्या है? जहाँ जिस हर गांव में गोगा जी का मंदिर थान होता है और जिस गांव में खेजड़ी है उस गांव में गोगो जी का मंदिर जरूर होता है, क्योंकि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। गोगा मेड़ी मंदिर का निर्माण फिरोज शाह ने करवाया था। फिरोज शाह की भी एक कहानी है। फिरोज शाह एक बार युद्ध करने जाता है और जहाँ फिरोज शाह रुकता है रात, मतलब सेना का जहाँ पड़ाव होता है वहाँ पर रात को घोड़ों दौड़ने की आवाज़ आती है। तो फिरोज शाह सोचता है कि क्या है पता नहीं। सुबह गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर गोगा जी चौहान है, उनका पर्चा है यहाँ पर। और गोगा जी के घोड़े यहाँ पर रात में दौड़ते रहते हैं। और फिर गोगा जी का मंदिर वहाँ पर निर्माण कराया था। अगर मैं युद्ध में जीत गया तो मैं यहाँ वापस आकर गोगा महाराज का मंदिर बनाऊंगा। और गोगा मेड़ी मंदिर का निर्माण फिरोज शाह ने इस वजह से करवाया था। मंदिर में हिंदू मुस्लिम दोनों पुजारी करते हैं। मंदिर की स्थापत्य कला है जो मुग़ल शैली में व निर्माण हिंदू शैली में। और ये बनाया था तब इन्हें पता नहीं था कि मुख्य द्वार, मंदिर के मुख्य द्वार पर क्या लिखा जाता है। तो वो पता नहीं होने के कारण मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखवा दिया और वो बिस्मिल्लाह ही लिखा है। और मेला, गोगा जी का मेला है जो भाद्रपद कृष्ण नवमी या गोगा नवमी बोलते हैं, गोगा नवमी को लगता है। और इनके पुत्र है, उनका नाम है केसरिया कंवर जी। गोगा जी के भजनों पर सांकल नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? गोगा जी के भजनों पर सांकल नृत्य किया जाता है। आज का हमारा ये गोगा जी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को।